बीएसआर कोड ये क्या होता है? बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न। क्या सुना है इसके बारे में कभी? क्या कोई कोड ऐसा भी होता है जो स्पेशली सिर्फ बैंकों को असाइंड होता है? क्या कोई ऐसा भी कोड होता है जिससे बैंक ये पता कर लेते कि कौन सा पेमेंट टैक्स के लिए किया गया है? जी हां, आज इन सभी बातों को जानेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि मैं यादवेंद्र लेकर आया हूं बैंकिंग अवेयरनेस का एक और शानदार वीडियो मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड कराता है फ्री एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप क्वालिटी एजुकेशन में विश्वास रखते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। चलिए शुरू करते हैं। बीएसआर कोड क्या होता है? तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कोड्स यूज्ड इन बैंकिंग सेक्टर और बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, मतलब कि बीएसआर कोड, जिसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, वो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। BSR कोड इज अ यूनिक कोड असाइंड बाय आरबीआई। कौन असाइंड करता है? ये यूनिक कोड है। पहली जो खबर आपने पढ़ी वो तो ये पढ़ी कि भैया ये कौन सा कोड होता है? ये यूनिक कोड होता है। अब जब ये यूनिक कोड होता है, यूनिक मतलब कि ये कोड जिसे असाइंड हो वो कोड फिर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं हो सकता, किसी संस्था का या किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। तो BSR कोड, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न, ये यूनिक कोड है। कौन असाइन करता है? तो असाइंड बाय दी आरबीआई। आरबीआई जो है ये कोड असाइन करता है। आरबीआई ये कोड देता है किसको? ऑल द रजिस्टर्ड बैंक्स इन इंडिया। रजिस्टर्ड बैंक्स इन इंडिया, भारत में जितने भी बैंक रजिस्टर्ड हैं उन सबको आरबीआई एक कोड असाइन करता है। वो क्या होता है? बीएसआर कोड, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न। क्लियर है? The code is used to track all the online payments made towards the tax by various banks। मतलब ये कि बेसिकली ये जो कोड है ये किस काम आता है? तो used to track all the online payments। जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं उनको ट्रैक करने के लिए, लेकिन स्पेशली या ये कह लें कि सिर्फ वो पेमेंट्स को ट्रैक करता है बीएसआर कोड से जो कि की गई हो टैक्स के लिए, टुवर्ड्स दी टैक्स। मतलब ये कि केवल टैक्स का भुगतान करने के लिए अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट्स की गई हैं तो उन ऑनलाइन पेमेंट्स को ट्रेस करने के लिए, ट्रैक करने के लिए बैंक बीएसआर कोड का यूज करते हैं। क्लियर है? अच्छा, बाय वेरियस बैंक्स द अलर्ट्स द इनकम टैक्स, अलर्ट्स द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सेम। मतलब ये कि ये बैंक जो है वो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अलर्ट भी कर देते हैं, अलर्ट्स देते हैं। किसको देते हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिगार्डिंग द सेम। मतलब ये कि कुल मिला के हो क्या रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन अपना टैक्स पे किया है तो वो ऑनलाइन पेमेंट जो है टैक्स के पर्पज से किया गया है, उस ट्रांजेक्शन, ऐसे कितने लाखों ट्रांजेक्शन होते होंगे, करोड़ों ट्रांजेक्शन होते होंगे, तो इन ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने के लिए बैंक स्पेशली बीएसआर कोड का यूज करते हैं। और जैसे ये ट्रांजैक्शन ट्रेस हो जाते हैं कि ये पर्टिकुलर पेमेंट टैक्स के पर्पज से की गई है, टैक्स भरने के पर्पज से की गई है, तो इसकी जानकारी वो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देते हैं कि भैया इतना ऑनलाइन जो है ट्रांजैक्शंस हुए हैं टैक्स जमा करने के लिए। क्लियर है? तो ये बीएसआर कोड जो है वो बैंकों का यूनिक कोड होता है जो आरबीआई असाइन करता है, और इस कोड की मदद से बैंक ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में टैक्स के लिए जो पेमेंट की गई है उनको ट्रेस करता है और फिर इससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो अलर्ट कर देता है। ये आप याद रखें। BSR is further used to upload the details of the challan after recording all the tax paid by the banks। मतलब BSR is further used to upload the details of the challan। मतलब ये कि BSR जो है is further used to upload the details of the challan after recording all the tax paid by the banks। मतलब बैंकों द्वारा भुगतान किए गए सभी करों को रिकॉर्ड करने के बाद चालान का विवरण अपलोड करने के लिए बीएसआर का उपयोग किया जाता है। मतलब ये कि चालान का विवरण भी जो है वो बीएसआर के जरिए मिल जाता है या अपलोड जो है वो हो जाता है। क्लियर है? जितना भी टैक्सेस वगैरह की डिटेल्स हैं वो सब भैया ट्रेस कर ली बैंक ने, वो इंफॉर्मेशन जो है भेज दी। इसके अलावा टैक्स के जो चालान हैं उनकी इंफॉर्मेशन अपलोड करने के लिए भी बीएसआर जो है, भाई बैंक भी कुछ टैक्स पे कर रहे हैं, तो बैंक जो टैक्स भर रहे हैं
उसको ट्रेस करने के लिए बीएसआर कोड का यूज जो है वो किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, बीएसआर फॉर्मेट जो है या बीएसआर कोड का फॉर्मेट, द कोड इज स्ट्रक्चर्ड बाय 7 न्यूमेरिक डिजिट्स। मतलब ये कि इनमें जो है 7 न्यूमेरिक डिजिट्स होते हैं, किसमें? बीएसआर फॉर्मेट में। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या होता है, तो भैया देखिए, शुरू के जो 3 डिजिट होते हैं, 3 डिजिट्स, मतलब फर्स्ट टू थर्ड, ये जो 3 डिजिट होते हैं ये बैंक के डिजिट होते हैं, मतलब बैंक का कोड होते हैं, 0 to 1 का बैंक, कोड का बैंक। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो लास्ट के 4 डिजिट होते हैं, मतलब कि 4th to 7th, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, तो 4 जो होते हैं लास्ट के, 4 to 7th जो होते हैं, ये बेसिकली आखिरी के जो 4 कोड हैं ये ब्रांच का कोड होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 7 डिजिट का होता है बीएसआर कोड, 7 डिजिट बीएसआर कोड। बीएसआर कोड जो है कितने डिजिट का होता है? 7 डिजिट का, आप याद रखेंगे। और ये जो 7 डिजिट का बीएसआर कोड है ये बेसिकली 2 टुकड़ों में बटा होता है। शुरू के जो 3 डिजिट हैं वो क्या दर्शाते हैं? बैंक को दर्शाते हैं, और उसके बाद के जो 4 डिजिट हैं वो बैंक की ब्रांच को दर्शाते हैं। मतलब कौन सा बैंक और कौन सी ब्रांच, ये सब जो है वो क्या कहलाता है? बीएसआर कोड। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। और इससे जो है टैक्स से रिलेटेड की गई ऑनलाइन पेमेंट को बैंक ट्रेस कर सकता है, और चालान की इंफॉर्मेशन भी बीएसआर कोड की मदद से अपलोड कर सकता है। तो दोस्तों, ये बीएसआर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कैसे लगी? क्या आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पहली बार बीएसआर कोड के बारे में इतना जानने का मौका मिला? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार इसका नाम भी सुना होगा, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट कोड है, इससे अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मामला जो है वो कंपटीशन का है, मामला जीतने का है। ऐसी और इंफॉर्मेशन अगर चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़कर हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इस सब पर हम अपनी एक्टिविटीज जो है वो मेंशन करते हैं, और हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप किंडरगार्टन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के एग्जाम्स की सारी प्रिपरेशन सीबीएसई पैटर्न पर मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड कराता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सभी प्रिपरेशन भी आपको 100% फ्री कराई जाती है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ हर वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। जय हिंद।